डॉक्टर साहब की दुकान पर शाम को कोई मरीज नहीं था और वह खाली बैठे हुए थे। तभी उनके कुछ मित्र उनके पास आकर बैठ गए और राजनीतिक चर्चा शुरू होने लगी। बातों बातों में इमरजेंसी की बात होने लगी। कुछ लोग इसके पक्ष में तो कुछ लोग विपक्ष में चर्चा करने लगे। जब काफी देर तक कोई निष्कर्ष ना निकला तो डॉक्टर साहब ने उन्हें बीच में रोकते हुए कहा, मैं आपको इमरजेंसी से संबंधित एक घटना के बारे में बताता हूं। इसे सुनने के पश्चात आप स्वयं निर्णय लें कि क्या सही है और क्या गलत। डॉक्टर साहब ने कहना शुरू किया। ये बात सन 1975 की है, जब इमरजेंसी की घोषणा हो चुकी थी। सभी दफ्तर सुव्यवस्थित रूप से चल रहे थे। कांग्रेसी अपने विरोधियों को ढूंढ ढूंढ कर जेलों में डलवा रहे थे। उसी दौरान एक गांव में श्यामलाल नाम का युवक, जिसने अभी हाल ही में इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, आगे की पढ़ाई के लिए बरेली यूनिवर्सिटी आया हुआ था। वह बीए की डिग्री बरेली यूनिवर्सिटी से करना चाहता था। बरेली से मुरादाबाद वापसी के समय अपने मित्र के साथ वह रामपुर के बस स्टैंड पर उतर गया। बस स्टैंड पर उसने कुछ लोगों की भीड़ देखी और वह भीड़ की ओर चल दिया। वहां जाकर उसने देखा कि एक एम्बुलेंस में कुछ लोगों को जबरदस्ती पकड़ कर ले जाया जा रहा है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, दो सिपाही उसके पास आए और बोले, इस लड़के को भी ले चलो। ये सुन श्यामलाल बुरी तरह घबरा गया और अपना बचाव का भरसक प्रयास किया, लेकिन सिपाहियों के आगे उसकी एक न चली और उन्होंने श्यामलाल को एक एम्बुलेंस में डाल दिया। सारे रास्ते श्यामलाल एम्बुलेंस के कर्मचारियों से पूछता रहा, भाई हमें कहाँ ले जा रहे हो और क्यों, मगर किसी ने श्यामलाल की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ ही देर में एम्बुलेंस सरकारी अस्पताल पहुंच गई। वहां पहुंचकर सिपाहियों ने श्यामलाल को पकड़ा और ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले गए। श्यामलाल की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। पूरा सरकारी अस्पताल पुलिस छावनी में बदला हुआ था। ऑपरेशन थिएटर पहुंचकर श्यामलाल ने रोते हुए डॉक्टर से पूछा, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। डॉक्टर ने कहा, हम एक मामूली सी जांच करेंगे, उसके बाद तुम्हें घर भेज दिया जाएगा। श्यामलाल अभी भी कुछ नहीं समझ पा रहा था। कुछ समय पश्चात दो डॉक्टर आए और श्यामलाल को नशा सुघाकर उसके नाभि के नीचे कट लगाकर श्यामलाल का ऑपरेशन कर दिया। नशा कम होने पर जब श्यामलाल को होश आया तो वार्ड बॉय ने उसे बताया, तेरा बच्चे बदम का ऑपरेशन हो गया है। ये सुन श्यामलाल के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने रुआंसू होते हुए वार्ड बॉय को बताया कि मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, और जोर जोर से रोने लगा। उसका रुदन सुन सारा स्टाफ इकट्ठा हो गया और सभी ने उसे समझाया कि अब कुछ नहीं हो सकता, अगर विरोध करोगे तो जेल जाना पड़ेगा। ये सुन डर के मारे श्यामलाल चुपचाप वहां से अपने गांव आ गया। गांव पहुंचकर उसने आपबीती पूरे परिवार को बताई। धीरे धीरे यह बात उसके आस पड़ोस में भी पता लग गई। चूंकि रामलाल इंटर पास हो चुका था और इस उम्र में गांव देहात में लोग बच्चों की शादियां कर देते थे, अतः श्यामलाल के परिवार को भी यह उम्मीद थी कि अब उसके रिश्ते आने लगेंगे। लेकिन जब भी कोई लड़की वाला आता, उसे कहीं ना कहीं से श्यामलाल के विषय में पता लग जाता कि इसका बच्चे बंद का ऑपरेशन हो चुका है और यह नामर्द है। इस तरह कई रिश्ते आए और इन्हीं कारणों से टूट गए। करीब 19 माह के लंबे अंतराल के बाद इमरजेंसी खत्म हुई और लोगों ने राहत की सांस ली। अब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार थी। श्यामलाल का परिवार डॉक्टर साहब से काफी परिचित था और अपना इलाज कराने अक्सर उनके पास आया करता था। उन्होंने डॉक्टर साहब को अपनी आपबीती बताई और उनसे कुछ मदद करने का आग्रह किया। डॉक्टर साहब के प्रयासों से श्यामलाल के परिवार को स्थानीय विधायक, सांसद व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तक मिलवाया गया और श्यामलाल के परिवार ने अपनी आपबीती उन्हें सुनाई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं सांसद के प्रयासों से श्यामलाल का पुनः ऑपरेशन हो गया, जिसमें डॉक्टर ने बच्चे बंद की गांठ को खोल दिया। अब श्यामलाल का परिवार काफी प्रसन्न था। उन्हें यह उम्मीद थी कि उनके ऊपर जो नामर्दी का धब्बा लगा है वह धुल गया है और शीघ्र ही श्यामलाल की शादी हो जाएगी। परंतु ऑपरेशन के काफी समय बाद तक शादी का कोई प्रस्ताव नहीं आया और जो भी प्रस्ताव आए वह लोग इस बात से संतुष्ट नहीं हुए कि श्यामलाल की मर्दानगी वापस आ गई है। गांव में लोगों ने यह अफवाह फैला दी कि श्यामलाल का कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, ये झूठ बोलते हैं। अब श्यामलाल अपना दुखड़ा लेकर डॉक्टर साहब के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात से अवगत कराया।
उसने कहा कि मेरे घर कोई रिश्ता लेकर नहीं आ रहा है। सभी को इस बात पर संदेह है कि मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गया हूँ और बच्चा पैदा करने में सक्षम हूँ। अब उन्हें कैसे समझाएं कि मेरा ऑपरेशन हो चुका है और मैं पूरी तरह मर्द हूँ। उसकी बात सुन डॉक्टर साहब भी पशोपेश में पड़ गए और उन्होंने कहा कि मैं इसमें तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ, क्योंकि उस समय तक ऐसा कोई तरीका नहीं था जो ये साबित कर सके कि श्यामलाल बच्चा पैदा करने में सक्षम है। श्यामलाल अब 35 वर्ष का हो चुका था। विवाह की सभी संभावनाएं करीब करीब खत्म हो चुकी थी। एक दिन अचानक वह घर से रात को कहीं चला गया। पूरे परिवार ने उसे बहुत ढूंढा पर कोई नतीजा न निकला। श्यामलाल का कहीं कोई पता न था। श्यामलाल को घर से गए करीब 6 माह का समय बीत चुका था। परिवार को भी लगने लगा कि वह अब जीवित भी है कि नहीं। तभी गांव का एक व्यक्ति भागा भागा उनके घर आया और उसने बताया कि करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गांव में एक मंदिर है। वह उसमें जो महात्मा है उसकी शक्ल श्यामलाल से बहुत मिलती है। पूरा परिवार भागा भागा उस मंदिर में पहुंचा तो उन्होंने देखा कि श्यामलाल महात्मा बन चुका है। उन्होंने श्यामलाल को बहुत समझाया, लेकिन श्यामलाल ने घर जाने से मना कर दिया और अपना पूरा जीवन मंदिर की सेवा में लगाने का फैसला उन्हें सुना दिया। परिवार के लोग ये सुन मायूस होकर घर वापस आ गए। डॉक्टर साहब ने अपनी वाणी को विराम दिया और उनके मित्र भी चुपचाप उनके समीप बैठे रहे। तभी डॉक्टर साहब का कंपाउंडर भागा भागा उनके पास आया और बोला, डॉक्टर साहब, मंदिर वाले महात्मा जी का निधन हो गया है। ये सुन डॉक्टर साहब तुरंत उठकर महात्मा जी के अंतिम दर्शन को चल दिए। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।